अगर कोई बात हजारों सालों पुरानी है तो क्या सिर्फ पुरानी होने के कारण वह सच हो जाती है? अगर करोड़ों लोग किसी बात को मानते हैं तो क्या वह अपने आप सत्य हो जाती है? अगर कोई बात धर्म के नाम पर कही जाए तो क्या उस पर सवाल करना गलत है? अगर किसी शास्त्र की कोई व्याख्या सदियों से चली आ रही है तो क्या हमें यह प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है कि उस व्याख्या का मूल अर्थ वास्तव में था क्या? इसी सवालों के साथ शुरू होता है दोस्तों टोटल ट्रूथ की यात्रा। हमारा उद्देश्य किसी पंथ, किसी मजहब, किसी जाति या फिर किसी विचार का विरोध करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वास को तर्क की कसौटी पर कसना, शास्त्रों की जो गलत व्याख्या और स्वार्थपूर्ण व्याख्या हो रही है उसे चुनौती देना और उस वस्तुनिष्ठ सत्य की खोज करना, उस वस्तुनिष्ठ सत्य की स्थापना करना जो किसी जाति, किसी धर्म या किसी मजहब का मोहताज नहीं होता। हमारी सनातन परंपरा कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। साथियों, हमारी जो मंजिल है किसी एक का सुख नहीं, अपितु इस जगत में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं हम सबके सुख की कामना करते। 140 करोड़ भारतवासियों के दर्शन को, उसके दृष्टिकोण को बदलने का काम करेगा। हर एक व्यक्ति को हम आत्मज्ञानी बनाने का लक्ष्य रखते हैं और मेरी नजर में वही व्यक्ति आत्मज्ञानी हो सकता है जिसकी दृष्टि में समदर्शिता का भाव। हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण्य गवि हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। अर्थात सच्चा जो ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी होता है, वो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चंडाल में, इन सभी में समान रूप से उस एक परम तत्व को देखता है। और यदि किसी व्यक्ति के दृष्टि में यदि कोई भेद है, उसकी दृष्टि भेदात्मक है, तो वह आत्मज्ञानी नहीं हो सकता है, वह कोई संत नहीं हो सकता है। और आप सबको पता है मेरे देशवासियों कि भारत हजारों सालों से संतों की भूमि रही है, परंतु आजकल भारत की इस पवित्र भूमि पर संत के भेष में कुछ ऐसे बहरूप ये घुस गए हैं जो हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी पुरातन परंपरा को शास्त्रों की गलत व्याख्या करके उसे लहूलुहान करने का काम किया। शास्त्रों की गलत व्याख्या करके ऐसे संतों ने समाज में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जो घृणा फैलाया है, विद्वेष फैलाया है, उसने समाज को बांटने का काम किया और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को उसने सर्वोपरि मानकर भारत की भूमि को रक्त रंजित करने का काम किया। आज हमारे देश में जो घृणा, जो विद्वेष, जो हिंसा, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पाखंड और संसाधनों का असमान वितरण जो दिखाई हमें दे रहा है, यह ब्राह्मणों के मौन का परिणाम है। याद रखिए, मैं ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल जो कर रहा हूं यह किसी जाति के संदर्भ में नहीं है, यह जन्म से जन्म में उस ब्राह्मण के लिए नहीं है। मैं ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल बड़े ही व्यापक संदर्भों में कर रहा हूं। जो व्यक्ति पूरे ब्रह्म का ज्ञान रखता हो, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रखता हो, धर्म और धर्म के बीच का भेद जानता हो, जो उचित और अनुचित का भेद जानता हो, अगर समाज में प्रत्येक धर्म के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस रखता हो, शास्त्रों के नजर में केवल वही ब्राह्मण हो सकता है। अब सवाल उठता है कि जब वेद, जब उपनिषद और गीता हमें समदृष्टि सिखाता है, जन्म के आधार पर ऊंच नीच की दीवारें फिर क्यों है हमारे समाज में? एक मानव का दूसरे मानव के प्रति इतनी घृणा क्यों? इसी सत्य की पड़ताल हम इस चैनल पर करेंगे मेरे साथियों। टोटल ट्रूथ किसी जाति के खिलाफ नहीं है। जाति के नाम पर जो होने वाले भेदभाव हैं, हम उसका विरोध करेंगे। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। धर्म के नाम पर होने वाले जो पाखंड हैं, अंधविश्वास हैं, हम उसका विरोध करेंगे। हम किसी शास्त्र के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि शास्त्रों की जो गलत व्याख्या करके समाज को भ्रमित करने वाले लोग हैं, हम उसका विरोध करते हैं। और किसी व्यक्ति और विचार के खिलाफ हमारा यह मुहिम नहीं चलेगा। हाँ, हमारा यह मुहिम उस सोच के खिलाफ है, उस विचार के खिलाफ है जिसने इंसान को इंसान से छोटा बनाने का वकालत किया है, इंसान को इंसान से भेद देने के। क्योंकि हमारा विश्वास बहुत ही साफ है कि जो सत्य होता है वो सत्य को ना किसी हिंदू होने की जरूरत है, ना मुस्लिम होने की जरूरत है, ना ब्राह्मण होने की जरूरत है, ना किसी विचारधारा की होने की जरूरत है। सत्य तो बस सत्य है। इसीलिए यहां पर हम सवाल सब पर करेंगे। धर्म के साथ साथ राजनीति पर भी हम सवाल करेंगे, समाज पर भी सवाल
उठाएंगे, परंपराओं पर भी सवाल उठाएंगे और इसके साथ ही साथ जरूरत पड़ी तो हम अपने विचारों पर भी सवाल उठाने का काम करेंगे मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि हमारा जो संस्कृति है, हम किसी विचार के भक्त नहीं बनते हैं, हम सत्य के खोजी आदमी हैं। वर्षों से हमारी परंपरा रही है कि सत्य को खोजने की परंपरा। इसीलिए हमारा जो रास्ता है, हमारा रास्ता एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम साफ है कि हम सवाल पूछेंगे, तर्क करेंगे और प्रमाण भी मांगेंगे और इन सब के माध्यम से हम समाज में सार्वभौमिक सत्य की, सनातन सत्य की स्थापना करने का काम करेंगे। और अगर यदि कभी हमारी अपनी बात गलत हुई, यदि हमारे द्वारा कही गई कोई बात गलत हुई तो हम अपनी बात बदल देंगे, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलेगा साथियों। क्योंकि सवाल हमारी शुरुआत है, तर्क हमारा रास्ता है और सत्य हमारी मंजिल है। तो स्वागत है राजा भरत की भूमि पर निवास करने वाले 140 करोड़ भारतवंशियों का, जहां हम ऐसे भारत की संकल्पना रखते हैं जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसकी मानवता से हो, जहां अंधविश्वास की जगह विवेक हो, जहां पाखंड की जगह सत्य हो और नफरत की जगह संवाद हो, और धर्म के नाम पर जो होने वाली हिंसा है, उस हिंसा के स्थान पर करुणा और सह अस्तित्व की भावना विकसित होनी चाहिए। भारत हमारे लिए सिर्फ एक भूगोल नहीं है साथियों, बल्कि यह एक चेतना है। यह एक ऐसा भारत जहां सत्य किसी जाति, पंथ या सत्ता की जागीर नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य की एक साझा खोज होनी चाहिए। तो इसी मुहिम के साथ और मेरे प्यारे देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारी इस मुहिम में अपना योगदान जरूर दें। नमस्कार, मिलते हैं फिर से।